Hey guys, what's up? Welcome to Ashling Stories. I am Akansha, and this is the place where we sit together, vibe together, and talk about things that can enhance our lifestyle. So आज ना मैं ऐसे अपने रेगुलर बैकग्राउंड से ना थोड़ा बोर हो गई थी. I wanted to shake things up. इसीलिए ना मैं ऐसे बाहर कॉलेज में जस्ट मेरे सामने गार्डन है, सो मैं वहाँ पे आकर के बैठ गई हूँ. अभी तो ऐसे खाली हो रखा है, ज़्यादा लोग नहीं है. अभी सुबह के आई थिंक 9:30 या 10 बज रहे होंगे. सो आई कम टू दिस प्लेस. आई वॉन्टेड टू चेंज माई बैकग्राउंड एंड स्टफ, बट यहाँ पे ना मतलब ऐसे थोड़ा गाड़ी मोटर की आवाज़ आएगी, चिड़िया वगैरह की आवाज़ आएगी, तो प्लीज़ बेयर विद दैट. So please bear with that. I will reduce it to the minimal. I will try to reduce it to the minimum. एंड यार मैं ना रूम पे भी रहती थी ना, तो हमेशा से चिड़िया ना ऐसे चू 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 तो करती रहती थी. आज मैं उसको एकदम गोद में आकर के बैठ गई हूँ, बस ऊपर से प्रसाद ना मिल रहा है. बट एनी वे, सो द टॉपिक दैट आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट टुडे इज हाउ टू enjoy your own company and why that matters. Now, to be honest, before I tell you how to enjoy your company, it is important to understand as to why you should enjoy your own company. Now, the number one thing is that you are the person with whom you have to spend the most time with, if you know what I mean. क्योंकि हमेशा ना हम लोग अकेले ही रहते हैं ना, मतलब ज़्यादातर टाइम मतलब हम लोग अपने साथ ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. शाम में मे बी सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग, लेट इन द इवनिंग. सो ज़्यादातर ना पार्टनर्स वगैरह होते हैं, फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, फैमिली होते हैं. बट इफ़ यू नोटिस सबसे ज़्यादा सॉरी गाइज, सो इफ़ यू नोटिस सबसे ज़्यादा टाइम ना हम लोग अपने साथ ही ज़्यादा स्पेंड करते हैं. एंड दैट्स वाई इट बिकम्स रियली रियली इंपॉर्टेंट दैट वी इंजॉय आवर ओन कंपनी. हमेशा ऐसे ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम लोग किसी को ढूंढते रहें कि यार मतलब अभी 1 घंटा खाली है, कुछ करने को नहीं है, सो लेट्स जस्ट गो आउट किसी के साथ, यहाँ पे किसी और के रूम पे चल के जाके बैठ जाते हैं, पार्टनर को फ़ोन कर लेते हैं. मतलब वो सारी चीज़ें हैं. ऑब्वियसली वी आर सोशल एनिमल एंड हम लोग को चाहिए कि हम किसी ना किसी से कम्युनिकेट करते रहे. बट एट द सेम टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू इन्जॉय योर ओन कंपनी. एंड एट द सेम टाइम द नंबर 2 पॉइंट दैट आई वांट टू मेंशन हियर इज़ कि आपका हम सबकी अपनी अपनी बकेट लिस्ट होती है. हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमें अपनी लाइफ टाइम में करनी होती है, कुछ प्लेसेस होते हैं जहाँ पे हमें जाना होता है, एंड सबकी अपनी बकेट लिस्ट होती है. बट ज़रूरी नहीं है कि वो बकेट लिस्ट फुलफ़िल करने के लिए यू विल ऑलवेज़ हैव अ पार्टनर. एंड कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है कि आपको पार्टनर मिल जाता है, जो चीज़ें आपको करनी है साइमल्टेनियसली वो किसी और को भी करनी है, पार्टनर्स मिल जाते हैं. बट एट द सेम टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सारी चीज़ों के लिए पार्टनर नहीं मिलेंगे. एंड इन दैट केस इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपनी बकेट लिस्ट खुद से फुलफ़िल करो. एंड वो बकेट लिस्ट फुलफ़िल करने के लिए ना इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू इन्जॉय योर ओन कंपनी. आपको अकेले मज़ा आना चाहिए, तभी तो आप वो चीज़ फुलफ़िल कर पाओगे ना, तभी तो आप सारी चीज़ें अपने बकेट लिस्ट में चेक ऑफ कर पाओगे. अगर आपको अपनी कंपनी ही नहीं पसंद है और आपको कोई दूसरा मिल भी नहीं रहा जिसके साथ आप अपनी बकेट लिस्ट को फुलफ़िल करो, इन दैट केस कोई फ़ायदा नहीं है ना यार. मतलब कि यू शुड इन्जॉय योर ओन कंपनी. एंड दैट्स द होल पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेंशन इन दिस वीडियो. बेस्ड ऑन दिस होल सिचुएशन दैट आई टॉक्ड अबाउट, I wanted to tell you how you can enjoy your own company. So let's talk about that. The very basic thing that you need to understand is being alone and being lonely. These two are very different concepts. हम लोग ऐसा लगता है कि इनफैक्ट हम लोग प्रिज्यूम भी करते हैं, जब भी हम लोग किसी को बाहर ऐसे अकेले देखते हैं ना, मे बी वो अकेले शॉपिंग कर रही है या मे बी वो अकेले रेस्टोरेंट में बैठ के खा रही है, हम लोग एकदम तुरंत से अज्यूम कर लेते हैं कि उसके पास कोई पार्टनर नहीं है, उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं है जिसके साथ वो टाइम स्पेंड करे. बट दैट्स नॉट ऑलवेज द केस. मे बी उसको अकेले ही जाने का मन था, मे बी शी लाइक्स और ही लाइक्स स्पेंडिंग टाइम अलोन. बट हम लोग को नहीं, हम लोग जज कर लेते हैं कि यार उसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं है, उसके पास कोई फैमिली मेम्बर्स नहीं है, उसके पास कोई दोस्त नहीं है, कोई पार्टनर नहीं है जिसके साथ वो टाइम स्पेंड करे. बट दैट्स नॉट द केस ऑलवेज. एंड इसी वजह से ना हम लोग भी अकेले टाइम स्पेंड करने के लिए ना कहीं ऐसे थोड़ा सा ऐसे अजीब होता है, थोड़ा ऑकवर्ड होता है. जब भी मतलब हम लोग ऐसे फ़ोन करते हैं कि यार चाय पीने चलेगी, हम लोग ट्राई करते हैं कि यार कोई पार्टनर मिल जाए. इनफैक्ट मैं भी बहुत ट्राई करती हूँ कि यार कोई पार्टनर मिल जाए. कहीं ऐसे मॉल वगैरह जाना है तो हम लोग ट्राई करते हैं कि यार कोई पार्टनर मिल जाए, साथ में अकेले कौन जाता है. क्योंकि हम लोग को ऐसा लगता है कि हम अगर अकेले जाएंगे ना तो मतलब हमें आसपास वाले जज करेंगे कि यार इसके पास कोई पार्टनर नहीं है, इसके पास कोई दोस्त नहीं है. एंड क्योंकि हम भी इन रिटर्न वही करते हैं, एंड दैट्स वेयर ऑल द मिसकंसेप्शन हैपन्स. क्योंकि हम लोगों ने बीइंग अलोन एंड बीइंग लोनली ना इक्वेट करके रखा हुआ है. And that's not the case always. You have to understand that being alone and being lonely are two very different concepts. Lonely का मतलब है कि उसको पार्टनर चाहिए बट उसके पास कोई पार्टनर नहीं है, उसको लोग दोस्त वगैरह चाहिए, बात करनी है, बट कोई है नहीं जिसके साथ वो बातें शेयर करे. एट द सेम टाइम अलोन का मतलब है दैट यू आर इंजॉइंग योर ओन कंपनी. यू आर लाइक बीइंग अलोन अपने आप से, मतलब आपका खुद का डिसीजन है अलोन रहने का, ऐसा नहीं कि आपके पास कंपनी नहीं है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट बीइंग अलोन एंड being lonely are two very different concepts. And that's the whole crux of this video. Like that's the root thing that you need to understand. क्योंकि ये बहुत गंदा misconception हम लोगों ने अपने mind में बना के रखा हुआ है. And that's why we need to clear that. And that's why this is the very first point that I wanted to talk about. So make sure that you are always like thinking कि आप lonely हो या फिर आप alone हो. You need to make that difference. And
इफ़ यू वांट टू एंजॉय योर ओन कंपनी यू हैव टू अप्रिशिएट दिस वेरी डिफरेंस. जैसे जैसे धूप बढ़ रही है ना वैसे वैसे मैं से पीछे होती जा रही हूँ. बट एनी वे, मूविंग ऑन, द नेक्स्ट पॉइंट आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट इज टू नॉट गेट हैम्पर्ड एज टू वॉट अदर्स आर डूइंग, नॉट थिंकिंग टू मच एज टू वॉट अदर्स आर डूइंग. एंड कब हमेशा ये बहुत नॉर्मल है होना, बिकॉज अभी जैसे आई मीन माई फाइनल ईयर ऑफ माई कॉलेज एंड 2 महीने में कॉलेज खत्म हो जाएगा. सो मेरे ना ऐसे कॉन्स्टेंटली दिमाग में रहता है कि एम आई मिसिंग आउट ऑन फन, एम आई मिसिंग आउट ऑन थिंग्स दैट माई फ्रेंड्स आर डूइंग. एंड वो सारी चीज़ें ना ऐसे हमेशा हिट करती रहती है. एंड वाइल यू आर एंजॉइंग योर ओन कंपनी ना, तो ये फोमो होना बहुत नॉर्मल है, दैट इज़ फियर ऑफ मिसिंग आउट होना बहुत ज़्यादा नॉर्मल है. क्योंकि मतलब when you are starting with that, when you are just starting to like getting into this thing कि you have to enjoy your own company, you have to spend time alone, in that case ना आपके background में ना हमेशा ऐसे रहेगा कि यार मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं यार, am I missing out on fun, am I missing out on something, कुछ ऐसा हमेशा दिमाग में चलता रहता है. and you have to understand the fact कि मतलब फोमो होना is very very normal in that situation, but at the same time जब आप अपनी कंपनी in real enjoy करने लग जाओगे ना, when you are actually enjoying the time that you are spending alone, उस टाइम पे ना आपको मैटर ही नहीं करेगा एज टू वॉट अदर्स आर डूइंग. यू नो आपको मतलब तभी यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि जब आप अपनी कंपनी इंजॉय कर रहे हो, एट द सेम टाइम अगर आपको दूसरों के बारे में से सोच रहे हो कि यार दूसरे इंसान क्या करें, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका आधा से ज़्यादा दिमाग तो उसी फैक्ट पे है एज टू वॉट अदर्स आर डूइंग. आप अपनी कंपनी तो इंजॉय कर ही नहीं रहे हो. सो इट्स नॉट अ विन विन सिचुएशन. मतलब ना तो आप अकेले टाइम इंजॉय करो, ना तो आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ टाइम इंजॉय करो. इससे अच्छा तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ ही चले जाओ. सो दैट्स वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मतलब वैन यू आर स्टार्टिंग टू इंजॉय योर ओन कंपनी, मे बी इनिशियल डेज में थोड़ा फोमो वगैरह होगा, बट इफ़ यू डू इट मोर रेगुलरली, in that case I think when you actually start enjoying your own company, आपको ऐसे फ़र्क नहीं पड़ेगा as to what others are doing, and that's very liberating if you like see it that way. मतलब कि ऐसे फोमो होते रहना, ऐसे बस ऐसे फियर रहना कि यार दोस्त क्या कर रहे हैं, मैं वहाँ नहीं हूँ, यहाँ नहीं हूँ, वो सब चीज़ें, इट्स इन सबसे फ्री होना ना, इट्स काइंड ऑफ लिबरेटिंग टू बी ऑनेस्ट. एंड ये आपको तभी समझ में आएगा व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट एंजॉइंग योर ओन कंपनी एंड नॉट जस्ट फॉर द नेम सेइंग कि यार मैं अकेली बैठी हूँ, आई एम एंजॉइंग माई ओन कंपनी. यू हैव टू एक्चुअली एंजॉय योर ओन कंपनी, यू नो. एंड हाउ यू कैन डू इट, सो ब्रिंगिंग टू माई third point that I wanted to mention is find your thing and start making time for it. So your thing का मतलब होता है कि हम लोग के पास हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है that we actually like doing, and कुछ भी हो सकता है यार. मे बी यू वॉन्ट टू लर्न अ गिटार, मे बी कुछ और इंस्ट्रूमेंट आपको पसंद है प्ले करना, मे बी यू लाइक पेंटिंग, मे बी एनीथिंग, स्केचिंग आपको पसंद है, गार्डनिंग आपको पसंद है. फॉर मी इट इज़ पर्सनली फोटोग्राफी वगैरह, या फिर पर्सनल ग्रोथ पे बुक्स वगैरह पढ़ना, रीडिंग करना. सो ये सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो. सो फाइंड योर ओन थिंग जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, द थिंग दैट स्पार्क्स जॉय टू यू, एंड मेक टाइम फॉर दैट. एंड जब वो चीज़ें आप करोगे ना, यू वुड अंडरस्टैंड कि यार मतलब कि आपको ऐसे लगेगा ही नहीं कि आपको किसी कंपनी की ज़रूरत है. यू वुड बी हैविंग फन डूइंग दैट, एंड दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, but find your own thing and start making time for that, and you will be doing it alone and it will be really fun, to be honest. And ज़रूरी नहीं है कि आपके हॉबी में या फिर जो भी आपकी चीज़ उसमें आपको कंपनी मिले, यू नो. एंड दैट्स द होल पॉइंट, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है जो आपको करना पसंद है, जो आपको इन्जॉय करना पसंद है. सो स्टार्ट डूइंग दैट, एंड दैट्स द होल पॉइंट. क्योंकि अगर आप ऐसे आपने जस्ट डिसाइड कर लिया कि आई वुड बी लाइक इन्जॉइंग माई ओन कंपनी, मैं ऐसे अकेले बैठी रहूँगी, अकेले बैठा रहूँगा एंड चिल करूँगा, बट कुछ तो होना चाहिए ना करने के लिए. मे बी आप साइलेंटली बैठ के ऐसे गार्डन में भी चिल कर सकते हो विथ योर ओन थॉट्स, दैट्स ऑल्सो रियली नाइस. बट एट द सेम टाइम अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, देन फाइंड योर थिंग एंड जस्ट स्टार्ट मेकिंग टाइम फॉर दैट. इट वुड बी रियली फन, इट वुड बी रियली नाइस टू डू दैट. सो गिव इट अ शॉट. द फाइनल थिंग दैट आई हैव टू मैंशन इज जस्ट डू इट, टेक एक्शन. यू नो, मैं दुनिया भर का ज्ञान बक दूंगी कि यार ये ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे अब कंपनी इंजॉय करो, ये करो, वो करो, बट एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू यू टेकिंग द एक्शन. एंड दैट्स वाई आई वांटेड टू मेक इट द लास्ट पॉइंट कि जस्ट स्टार्ट टेकिंग एक्शन. सी फॉर योर सेल्फ हाउ यू फील व्हेन यू स्पेंड टाइम अलोन, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डू, एज आई अर्लियर मेंशन्ड. So grab a coffee, grab a chai, just sit by your window and look at the skies and just see how you feel when you are spending your time alone. Just play some music in the background and see how you feel. And when you are spending time alone ना, तो आपको अपने thoughts वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा पता चलते हैं कि what is there in your mind, what are the things that you are feeling, what are the things that you are thinking. So that's really interesting to you know just look at in that sense कि मतलब आपको हमेशा पता रहेगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है. हमेशा जब कंपनी होती है ना कहीं ऐसे दिमाग में क्या रह रहा है ना, कभी ऐसे ध्यान ही नहीं जाता. बट व्हेन यू आर स्पेंडिंग टाइम अलोन ना, यू वुड नो कि दिमाग में क्या चीज़ें हैं, क्या ऐसे रिपीटेटिव थॉट्स हैं जो आपको आते रहते हैं. सो सी फॉर योर सेल्फ, मे बी जस्ट ग्रैब अ बुक, जस्ट स्टार्ट पेंटिंग. मे बी पेंटिंग करो, या जो भी चीज़ आपको करने का मन है, कुछ भी, मे बी
इंस्ट्रूमेंट वगैरह प्ले करने का मन है, सो रीडिंग करने का मन है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट यू वांटेड टू डू, जस्ट स्टार्ट डूइंग इट अलोन एंड सी फॉर योरसेल्फ हाउ यू फील. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट. इनफैक्ट आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो फॉर सो लॉन्ग नाउ. मतलब हमेशा मुझे ऐसा लगता था कि लाइक आई हैव टू मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक, बट एट द सेम टाइम जब भी मतलब मुझे पता होता था कि मेरे दिमाग में क्या है, बट जब भी मैं ऐसे स्क्रिप्ट करने बैठती थी ना, तो पता नहीं आइडियाज़ ना ऐसे रिफ्लेक्ट ही नहीं होते थे पेज पे. एंड मतलब दिमाग में रहता था कि करना है, पता रहता था, बट कभी भी ऐसा होता है ना कि दिमाग में रहता है बट पेपर पे नहीं आता. So that's what was happening with me, and in fact my friends helped me a lot jotting down all the ideas and like making this script final. So I'm so grateful for them as well. So let me know in the comments down below how you'd be spending your time and what would be the thing that you would be doing to make sure that you are enjoying your own company. So let me know in the comments down below. Also let me know how you guys like this background, मतलब कि if you guys want me to shoot more videos outside. To be honest, in fact अब तो ना काफ़ी धूप हो गया, अब तो मैं ऐसे ना सामान वगैरह लेके ना डायरेक्ट हॉस्टल भागूंगी, but I can come a bit early and shoot more videos here. So let me know in the comments down below as well. And that's it for this video. I hope you liked it. If you did, then please like, share, subscribe to my YouTube channel. I post videos every Tuesday and Saturday, and I hope to see you guys in the next one. Bye. So आपको प्लेन भी है यार, प्लेन के बारे में तो मैं भूल ही गई थी. मेन रीज़न दैट आई हैव चिड़िया वगैरह से ज़्यादा ना तो प्लेन ही डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है.